आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत महाराष्ट्र के मुतासरा किसानों की मदद जरूर करेगी। अहलिया नगर में एक रैली के दौरान अमित शाह ने दिलाया यकीन। शरद पवार ने मरकज की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के ऐलान में ताखीर पर रियासती हुकूमत पर की शदीद तनकीद। उदगीर में सद्भावना मंच ने किया मुजाहिरा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों की शिरकत। फिरके वाराना हमआहंगी और इत्तेहाद का दिया गया पैगाम। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स मुसलमानों में तालीमी इनकलाब के लिए कर रही है काम। एएमपी के सदर आमिर इदरीसी का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहलिया नगर में डॉक्टर विठल राव वेखे पाटिल को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की तोसी मरहले का इफ्तिताह किया और कहा कि जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत मरकज में आई है, हिंदुस्तान की शुगर कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। महाराष्ट्र में हालिया बारिश से बड़े पैमाने पर हुए नुकसानात का तज़किरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने रियासती हुकूमत से इस ज़िमन में बात की है और मोदी हुकूमत तमाम मुतासिरा किसानों की मदद जरूर करेगी। भू राजस्व और स्कूल की परीक्षा में भी छुट्टी देने का काम किया है। ये आपका महाराष्ट्र सरकार का त्रिमूर्ति जो है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, तीन में से एक भी बनिया नहीं है, मगर ये तीनों बनिए से पक्के हैं। मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएं। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। अभी अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने शुगर मिल से भी घोषणा की और देवेंद्र जी की अपील को प्रतिसाद देने के लिए कई सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने मरकज की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के ऐलान में ताखीर पर रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। शरद पवार ने कहा कि वज़ीर आला दिल्ली गए, मरकजी वज़ीर दाखिला रियासत के दौरे पर हैं, लेकिन अभी तक इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। शरद पवार ने रियासती हुकूमत से फौरी तौर पर मरकज को रिपोर्ट भेजकर किसानों की मदद करने का मुतालबा किया। ठीक है, अगर आमच्याकडे वसंतदादा इन्स्टिट्यूटकडे नांदेड ऑलरेडी 10 जालना, बीड
16 को या राधामध्ये पिसाचं अतिशय नुकसान झालं. ऊस अजून काही ठिकाणी वाहून गेला. शिवसेना यूबीटी की लीडर किशोरी पेडनेकर ने राम कदम के आंजहानी बाल ठाकरे से मुताल्लिक मुतनाज़ा पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बयान. इन्होंने कहा कि सभी लोग राम कदम के किरदार से अच्छी तरह से वाकिफ हैं. देखो, जो रामदास कदम है उसके पास्ट जो स्पीच है वो निकालो. जो अभी के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी उसकी पूरी चंपी की थी कि आप कितने हाइट के हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आपका पगार कितना है, ऐसे ही बोल के उसके बेइज्जत किया था. जो अभी मुख्यमंत्री ने सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी, कुछ भी बात करना है सर फिरे जैसा तो रामदास कदम कर सकता है. वो अभी बिथर गए हैं. उसका जो छम 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 जो उसका बार है, लेडीज बार है, लेडीज उधर नचाया जाता है, वो बार 3-4 बार उसके ऊपर धाड़ बोलते हैं ना, वो रेड पड़ी. रेड पड़ने के बाद जब ये हम अनिल परब जैसे सबको पता चला, ऑब्वियसली जो मंत्री महोदय है उसके मम्मी के नाम पे ये बार है और वो छम 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 कर रहे हैं, तो वो मंत्री महिलाओं को कैसा आदर दे सकता है. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं बनी है. उनका कहना है कि महाराष्ट्र के हकीकी रहनुमा हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आइंदा बल्दियाती चुनाव में लोग अपना फैसला सुनाएंगे. I think it will be a very positive impact on the people of Maharashtra because he was the voice of people of Maharashtra. The anger, the angst that the farmers have with regards to the government, he spoke in that voice. The women who were beneficiaries of Ladki Behan are now being denied that Ladki Behan schemes. So those are questions that will be asked of this government, and he was only voicing what the frustration of the people of Maharashtra is. And I'm very certain that people of Maharashtra would have realized that the true voice of the people from Maharashtra and the champion of their I would say their challenges is Uddhav Thackeray ji, and they will support him in the forth. हैदराबाद में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च 2025 के पोस्टर का इजरा अमल में आया. इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुश्तरका तौर पर पोस्टर का इजरा किया. टैलेंट सर्च इम्तिहान दिसंबर में मुनक्किद होगा, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को आला तालीम के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी. इस मौके पर एएमपी से वाबस्ता समाजी तंजीमों और टीचर्स को उनकी बेहतरीन खिदमात पर कौमी अवार्ड से नवाजा गया. एएमपी के सदर आमिर इदरीसी ने मुनसिफ टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि तंजीम मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए 25 साला तरक्याती मंसूबे पर काम कर रही है. हमारे साथ एएमपी के अध्यक्ष आमिर इदरीसी मौजूद है. उन्हीं से जानते हैं कि नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम जो है उन्होंने रखा था और एनटीएस का भी प्रोग्राम दोनों रखा था. किस तरीके का लॉन्चिंग हुआ है और आपने आने वाले वक्त के अंदर जो एमटीएस का प्रोग्राम है वो किस तरीके का रहेगा? एएमपी की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च हर साल पिछले 5 सालों से मुनक्किद किया जा रहा है. ये 6ठा साल है जिसका लॉन्च प्रोग्राम आज यहाँ हैदराबाद के अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज में किया गया था. हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब थे, हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और बहुत सारे दूसरे अहम जिम्मेदारान आज यहाँ मौजूद थे. उनके हाथों से पोस्टर लॉन्च किया गया है. कल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 13 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन पूरे मुल्क में एक ही दिन में एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तकरीबन 2 लाख बच्चे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और 1200 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स हम पूरे मुल्क के 400 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने जा रहे हैं. ये अपनी तर्ज का, अपनी नौइयत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट सर्च, ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं. और इंशाअल्लाह आप सब लोग दुआ करें, इसको प्रमोट करने में मदद करें कि कम्युनिटी का
हर बच्चा, हर घर, हर इंस्टीट्यूशन और हर ऑर्गेनाइजेशन इस कंपटीशन का हिस्सा बने। नेशनल टैलेंट सर्विस के अंदर इसके अंदर कितने की स्कॉलरशिप मिलती है, कितने बच्चों को मिलती है और मतलब कितने लोगों को, और इसके अंदर आपके पार्टनर्स कौन कौन है, कौन कौन सी संस्थाएं जो इसके अंदर इस प्रोग्राम का आइडिया ये है कि ज़हीन बच्चों को ढूंढा जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको अच्छी और बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट किया जाए। इस वक्त 50 से ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटी की बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। उन सब ने मिलकर हम लोगों को तकरीबन 1000 फ्री सीट्स ऑफर की है। 2 से 2500 75% की सीट्स है और 2 से 2500 50% डिस्काउंट की सीट्स ऑफर है। टोटल 55,000 जो है अलग अलग ऑफर्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन बच्चों को उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये कुल मिला के ऐसे तो 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप बनती है, लेकिन वो उतना कन्वर्जन हो नहीं पाता, इसलिए हम कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। ये मतलब कौन कौन सी चीजों में स्कॉलरशिप देते हैं बच्चे, किस चीजों की तैयारी करें और किस चीजों में स्कॉलरशिप मिलती है? ये जो हमारे पार्टनर्स हैं वो अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं, तो उसमें नीट की कोचिंग, JEE IIT की जो कोचिंग है वो, क्लैट की कोचिंग, UPSC के लिए, फाउंडेशन कोर्सेज के लिए, दूसरे जितने अहम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी कोचिंग के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप का मतलब है कि फ्री एडमिशन दिया जाएगा, कोई कैश डोनेशन या कैश स्कॉलरशिप नहीं है। आप बच्चों को उन इंस्टीट्यूशंस में फ्री एडमिशन दिलाया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, ये थे एमपी के अध्यक्ष आमिर इदरीसी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों का है और नौजवानों को तालीम जो है वो लेनी चाहिए। इस तरीके की स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जो है लगातार हर लोग करते हैं और इस तरीके की स्कॉलरशिप माशरे में होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को तालीम की सबसे ज्यादा जरूरत है आज की तारीख पे। मुंसिफ टीवी के लिए अमजद खान, हैदराबाद। उदगीर में समाजी इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। सद्भावना मंच ने तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों की शिरकत के साथ एक समाजी इत्तेहाद मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसका मकसद शहर में समाजी हम आहंगी, अमन अमान को बरकरार रखने और मुल्क भर में इत्तेहाद का पैगाम फैलाना था। शहर के होतमा गार्डन के करीब मुनक्किदा इस मुजाहरे में मजहब के नाम पर बढ़ती हुई दुश्मनी को कम करने, समाजी अमन और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन अपने हाथों में बैनर्स और प्लकार्ड उठाए हुए थे, जिन पर इत्तेहाद और भाईचारे के पैगामात दर्ज थे। मानवतावादी संगठन के तरफ से अपने उदगीर में सद्भावना मंच का निर्माण हुआ है। सद्भावना मंच के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी की जो मेरे दोस्त मंडली है, उनके सभी के तरफ से हम आज उदगीर में मानवीय साकड़ी का नियोजन किए थे। ये मानवीय साकड़ी का उद्देश्य ये है कि अनेक संतों ने, अनेक महामानवा ने समाज को ऐसा एक संदेश दिया है कि मानवतावाद, सभी जाति धर्म के पहले और जाके अगर इंसान जो है तो इंसानियत है, वो इंसानियत की बढ़ावा होना, समाज में बंधुभाव निर्माण होना, समाज में जातीयता नहीं रहना, समाज में कौन सा भी तेड़ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये सद्भावना मंच के तरफ से एक कोशिश करके हम हे प्रोग्राम रखे थे। भारताला जर 2047 साली विकसित देश म्हणून आपल्याला जगासमोर आणायचं असेल तर सर्व धर्मानं एकत्र, सर्व जातींना एकत्र राहून देशाची प्रगती करणं हे गरजेचं आहे आणि त्यासाठी एकमेकांच्या हातात हात घालून पुढे जाणं गरजेचं आहे आणि त्याचा मेन मुख्य उद्देश म्हणजे आपण ही जी काय मानवी साखळी म्हणजे हातात हात घेतला की बरोबर साखळी तयार होते, त्या पद्धतीची ही चांगली मानवी साखळी तयार व्हावी आणि आपला उदगीर असेल, लातूर असेल, महाराष्ट्र असेल आणि त्याबरोबर देश असेल, याच्यामध्ये ही चांगली एकमेकांना मदत करण्याची, अडीअडचणीच्या वेळेस एकमेकांसोबत राहण्याची ही प्रवृत्ती आहे ती दिवसेंदिवस वाढत जावो आणि समाजातील दरी कमी होऊन एक संघ असा समाज पूर्ण तयार हो, यासाठी माझ्या सर्वांना आपल्या शुभेच्छा आहेत। लातूर जिले की बेटी मदीहा सैयद ने तालीम के मैदान में एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। मदीहा ने ITI इम्तिहान में दूसरा मुकाम हासिल किया था। दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में ITI में नुमाया मुकाम हासिल करने वालों को तहनीयत पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ITI टॉपर्स को एजाज से नवाजा। लातूर की इस होनहार बेटी को भी PM ने एजाज से नवाजा। मदीहा सैयद रियासत की मुस्लिम तालिबात के लिए तहरीक का
सबब बन गई हैं। मुंबई में आबो हवा की तब्दीली और माहौलियात को साफ रखने के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फिल्म अदाकारा दिया मिर्जा, शिवसेना लीडर मनीषा कयांडे, सीनियर सहाफी आरिफा खानम, जहदकार मर्जिया पठान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने मौसमियाती तब्दीली पर अपने ख्यालात का इजहार किया और माहौलियात को साफ सुथरा रखने की अहमियत पर जोर दिया। We as urban city dwellers are feeling the intensity of the rains and the kind of impact that has on our lives and our livelihoods. And beyond that, I think we are all kind of realizing the impact of pollution, whether that is air pollution or water or soil or the other pollutions that are causing the kind of ill health that we are all experiencing as families. Now, this is happening in real time. It's happening to us. And therefore, I think it's easier to make people remember and understand that we all have a part to play in fixing the problem. And that it's no longer something that is going to happen in the remote, distant future. It is happening right now. 80-year-old lady is going way back and back and beyond in the desert, and she's carrying for 10 miles of that one water gargar. And here the wars actually started from the street and now to the community, to the cities, and now globally. There are actually amazing statistics, if I were to tell you, that 345 million only in South Asia, they are actually living in water vulnerability. It's not even scarcity. 20 million children in India are actually living in that water vulnerability. And it's not even scarcity. And in next 10 years, there is scarcity already there, literally. But then the whole idea of this documentary is to kind of make... ऐसे सोचने वाली बातें हैं और क्या कर सकते हैं एक इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ member of the upper house of Maharashtra, but as a citizens, I must give examples of what I have done. First, stop littering. This is the basic thing that we can do. Kachra niche mat feko. One day, I stopped a student in my college. I told him, "Are tu kachra khali ka takto hai?" What a beautiful answer he gave me, and he opened my eyes. मैंने उसको पूछा कि तुम कचरा नीचे क्यों फेंक रहे हो, तो उसने कहा वो कचरा है इसलिए मैं फेंक रहा हूं, अगर जरूरत की चीज होती तो मैं अपने पॉकेट में रख देता। इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी कि अब लोगों को कुछ दूसरी तरह से सिखाना पड़ेगा। अब कचरा ड्रेन में जाएगा, चोकअप करेगा, गटर बंद हो जाएंगे। अब मीठी रिवर कैसे पता चली हमको 20 साल पहले कि कोई मीठी रिवर भी थी मुंबई में, तब पता चलागा ना कि अब 5 रिवर्स है जो नाले बन चुके हैं, क्योंकि लोग सोफा सेट भी डाल देते हैं नाले में, कुर्सियां डाल देते हैं। अब क्या कहेंगे ऋषि, बताइए। तो ये सबको रोकना होगा। फर्स्ट थिंग आई डिड। महाराष्ट्र की वैष्णवी अजकर ने फिनिस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया। वैष्णवी ने महाराष्ट्र की अपनी साथी खिलाड़ी आकांक्षा को 6-1, 6-2 पॉइंट से आसानी के साथ शिकस्त दी। इस मौके पर वैष्णवी ने कहा कि इन्होंने अपनी तवज्जो खेल पर मरकूज की थी और खुद एतमादी के साथ मैदान में उतरी थी। मैं आज फिनिस्टा ओपन वुमेन्स में फाइनल्स जीती। 6-2, 6-1 स्कोर हुआ था और मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरी जो ओपोनेंट थी वो भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, मैं उसके साथ काफ़ी बार पहले खेल चुकी हूँ। बट आज मैच में आते टाइम मैं ज़्यादा ओपोनेंट के बारे में नहीं सोच रही थी, मुझे बस मेरा गेम खेलना था और मैंने खुद पे ज़्यादा फोकस किया। नहीं, ऐसा तो नहीं था, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था और सेल्फ बिलीफ भी था कि मैंने इस पे जो कुछ भी है मैंने सब पे वर्क किया है। तो मेरे जो एफर्ट्स है तो मुझे पता था कि मतलब हारने के बारे में तो सोच नहीं रही थी। आई जस्ट हैड एक पॉइंट के बारे में सोच रही थी और ज़्यादा रश नहीं किया। आगे का गोल तो है टॉप 300, टॉप 400 में आना, तो इसलिए मैं इसके बाद अब ITF खेलना वापस चालू करूंगी।
बिकॉज अभी बीच में ब्रेक हुआ था क्योंकि मुझे इंजरी हुई थी, बट अब ये जो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया तो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा था ये, तो इसके आगे मैं ITS। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंबई ने ऑपरेशन डीजी स्क्रैप के जरिए इस्तेमाल शुदा लैपटॉप्स, CPUs, मदरबोर्ड, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भारी खेप जब्त की है और इसकी कीमत 23 करोड़ रुपए बताई गई है। DRI ने सूरत से ताल्लुक रखने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक एल्यूमिनियम के स्क्रैप में छुपाकर 4 कंटेनर्स में यह सामान नवा शेवा पोर्ट पर दरामद किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR का अमल बिहार में मुकर्ररा वक्त के अंदर और कमाल के साथ मुकम्मल किया गया है। इन्होंने इस टास्क को मुकम्मल करने पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को मुबारकबाद दी और कहा कि पूरे मुल्क में SIR कराया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार में इंतखाबात की तैयारियों के 2 रोजा जायजे के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 17 नए इक़दामात शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ पहले ही रियासत में काम कर चुके हैं, जबकि दीगर इंतखाबात के दौरान अमल में आएंगे। इन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल को आसान बनाने और पूरे तरीक़ेकार को वोटर दोस्त बनाने के लिए फैसले किए गए हैं, जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें, कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत में चुनाव, संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ERO अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जो कि SDM स्तर के होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि बूथ लेवल के एहलकारों के लिए शनाख्ती कार्ड मुतारिफ कराए गए हैं ताकि वोटर्स के पास आते वक्त उनकी बेहतर शिनाख्त की जा सके। मोबाइल फोन को बूथ के बाहर एक कमरे में जमा किया जा सकता है। यह अमल पूरे बिहार में नाफिज किया जाएगा और हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग होगी। निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और खास तौर से EROs और AEROs को पहली बार ऑनरेडियम देने की व्यवस्था की गई। ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो ID कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल। कांग्रेस MP राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानात पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर ने बैरून मुल्क जाकर कहा कि हिंदुस्तान आलमी लीडर नहीं हो सकता। किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे मुल्क में ज़हीन लोग हैं, हमारे पास अच्छे लीडर और अच्छे नजरियात वाले लोग हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी इस तरह बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है। मैंने भी सुना है राहुल गांधी ने कोलंबिया में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। बहुत गलत बात बोला है उन्होंने।
और मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं और हमारा नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के कहते हैं कि भारत जो है दुनिया में नेतृत्व नहीं हो सकते हैं। समस्या क्या है कि विदेश में लोग कहीं ये ना सोच ले कि भारत में सब राहुल गांधी जैसे हैं। तो और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मोदी हुकूमत महाराष्ट्र की मुतासरा किसानों की मदद जरूर करेगी। अहलियानगर में एक रैली के दौरान अमित शाह ने दिलाया यकीन। शरद पवार ने मरकज की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के ऐलान में ताखीर पर रियासती हुकूमत पर की शदीद तनकीद। उदगीर में सद्भावना मंच ने किया मुजाहिरा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों की शिरकत। फिरके वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद का दिया गया पैगाम। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स मुसलमानों में तालीमी इनकलाब के लिए कर रहे हैं काम। एएमपी के सदर आमिर इदरीसी का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।